आज हम इब्रानियों की पत्री में अध्याय 5, 6, 7 और 8 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 5। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उसे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। यह अध्याय पढ़ के हम समझ सकते हैं कि इस पत्री में अब तक यीशु को भविष्यद्वक्ताओं, स्वर्गदूतों और मूसा से उत्तम दिखाया गया है। यहाँ से याजक पद से संबंधित विषय शुरू होता है, जो यह दर्शाता है कि मसीह का महायाजक पद हारून के महायाजक पद से उत्तम है। जब परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर व्यवस्था दी, तो उसने एक मानव याजक पद की स्थापना की, जिसके द्वारा लोग उसके निकट आ सके। उसने ये ठहराया कि याजक लेवी के वंश का और हारून के घराने का हो। इस रीति को लेवीय या हारून का याजक पद नाम दिया गया। पुराना नियम में परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए एक अन्य याजक पद का उल्लेख पाया जाता है। यह कुल पिता मलिकिसिदक की रीति का याजक पद था। यह व्यक्ति इब्राहिम के समय का व्यक्ति है और यह व्यवस्था दिए जाने से काफी पहले की बात है। वह राजा और याजक दोनों की भूमिका पूरी करता था। इस स्थल में लेखक ये दर्शा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मलिकिसिदक की रीति का याजक है और ये याजक पद हारून के याजक पद से उत्तम है। पहले 4 वचनों में हारून के याजक पद का वर्णन किया गया है। उसके बाद 5 से 10 वचनों में याजक के रूप में मसीह की योग्यता का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। पहला वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि हारून के महायाजक पद के लिए पहली आवश्यक योग्यता यह थी कि वह मनुष्यों में से लिया जाता था। दूसरे शब्दों में यह जरूरी था कि वह एक मनुष्य हो। उसे परमेश्वर से संबंधित बातों में मनुष्यों ही के लिए कार्य करने को नियुक्त किया गया था। वह मनुष्यों की एक विशेष जाति से संबंधित था,
जो मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ के रूप में कार्य करती थी। उसके सबसे प्रमुख कार्यों में से एक ये था कि वह भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। भेंट किसी भी ऐसे चढ़ावे को कहा गया है जो परमेश्वर को चढ़ाया जाता था। बलि उन विशेष चढ़ावों को कहा गया है जिनमें पापों के प्रायश्चित के रूप में लहू बहाया जाता था। दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसे मनुष्य की निर्बलता के कारण उसके साथ नरमी से व्यवहार करना था और अज्ञानता और भटकाव की स्थिति में कोमलता से निपटारा करना था, वो हम समझ सकते हैं। उसके स्वयं का निर्बल शरीर उसे इस योग्य बनाता था कि वह उन समस्याओं को समझ सके जिनका सामना उसके लोग कर रहे हैं। इस वचन में अज्ञानों और भटके हुओं का उल्लेख ये याद दिलाता है कि पुराने नियम के समय में चढ़ाए जाने वाले बलिदान ऐसे पापों के लिए थे जो जानबूझकर नहीं किए गए हो। जानबूझकर किए गए पापों के लिए व्यवस्था में कोई प्रावधान नहीं था। तीसरा वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं, यद्यपि उसका मनुष्य होना इस बात में लाभ का कारण था कि वह अपने लोगों की स्थिति को समझ सकता था, लेकिन उसका पापमय मनुष्यत्व एक नुकसान का कारण था। उसे जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाना पड़ता था। याजक का पद कोई ऐसा पद नहीं था कि मनुष्य उसे एक व्यवसाय के रूप में चुन सके। यह जरूरी था कि वे इस कार्य के लिए हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया जाए। परमेश्वर की बुलाहट हारून और उसके वंश तक ही सीमित थी। इस परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति निवास स्थान मतलब तंबू या मंदिर में सेवा नहीं कर सकता था। 5वें वचन से हम समझते हैं कि लेखक अब मसीह पर आते हैं और उसे ईश्वर द्वारा ठहराए जाने, उसके प्रकट मनुष्यत्व और उसके द्वारा हासिल की गई योग्यताओं के आधार पर महायाजक के रूप में उसकी उपयुक्तता को दर्शाते हैं। जहाँ तक उसे ठहराए जाने की बात है, खुद परमेश्वर की ओर से ये हुआ। ये सर्वाधिकारी प्रभु की ओर से आई बुलाहट थी, जिसका मानवीय वंशावली से कोई लेना देना नहीं था। ये संबंध पृथ्वी पर के किसी भी महायाजक के साथ परमेश्वर के संबंध से बेहतर था। हमारा महायाजक परमेश्वर का विशिष्ट पुत्र है, जो उससे आदि से जन्माया गया है, देह धारण में जन्माया गया है और पुनरुत्थान में जन्माया गया है। मसीह के महायाजक पद की रीति उत्तम है, क्योंकि भजन संहिता 110 में वचन 4 में परमेश्वर ने उसे मिल्की सिदक की रीति पर सदा के लिए याजक घोषित किया है। इस उत्तमता के विषय में 7वें अध्याय में और विस्तार से समझाया गया है। यहाँ पर प्रमुख विचार ये है कि हारून के महायाजक पद से हटकर ये महायाजक पद सदा के लिए है। मसीह न सिर्फ परमेश्वर का निष्पाप पुत्र है, वह सच्चा और वास्तविक मनुष्य भी है। लेखक ने इस सच्चाई को सिद्ध करने के लिए उन विभिन्न मानवीय अनुभवों के बारे में बताया है, जिनमें से होकर यीशु अपने देह में रहने के दिनों में गुजरे। उसके जीवन का और विशेष रूप से गतसमनी के बगीचे में उसके अनुभव का वर्णन करने के लिए प्रयोग में लाए गए शब्दों की ओर ध्यान दे। ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं और विनतियां। ये शब्द ये बताते हैं कि उसका जीवन एक पराधीन मनुष्य का जीवन था, जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करता था और मनुष्य की उन सारी भावनाओं का अनुभव करता था जो पाप से जुड़ी हुई नहीं थी। मसीह ने ये प्रार्थना नहीं की कि उसे मृत्यु से बचाया जाए। आखिर पापियों के लिए अपना प्राण देना ही संसार में आने का उसका उद्देश्य था। उसकी प्रार्थना ये थी कि वह मृत्यु से बाहर निकाला जाए, ताकि उसका प्राण अधोलोक में छोड़ न दिया जाए। उसकी इस प्रार्थना का उत्तर तब मिला जब परमेश्वर ने
उसे मरे हुओं में से झिला दिया। उसकी भक्ति के कारण उसकी सुनी गई, ऐसा लिखा है। एक बार फिर से जब हम वचन 8 पढ़ते हैं तो हमारा सामना देह धारण के गूढ़ रहस्य से होता है। परमेश्वर मनुष्यों के लिए अपना प्राण देने को मनुष्य कैसे बन सकता है? पुत्र होने पर भी, या बेहतर अनुवाद हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि वही पुत्र था, वह एक पुत्र नहीं था, मतलब अनेक पुत्रों में से एक, लेकिन वही परमेश्वर का जन्माया एकमात्र पुत्र था। इस बड़ी सच्चाई के बाद भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। एक मनुष्य के रूप में इस संसार में प्रवेश करने पर वह ऐसे ऐसे अनुभवों से होकर गया जिन्हें वह स्वर्ग में रहकर कभी अनुभव नहीं कर सकता था। हर सुबह उसकी आंखें उस दिन के लिए पिता से निर्देश पाने के लिए खुली रहती थी। उसने अनुभव से एक ऐसे पुत्र के रूप में आज्ञा माननी सीखी जो हमेशा अपने पिता के इच्छा के अधीन था और सिद्ध बनकर लिखा है। यह उसके व्यक्तिगत चरित्र के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पूर्णतः सिद्ध थे। उनके वचन, कार्य, तौर तरीके पूर्णतः निर्दोष थे। फिर वह किस अर्थ में सिद्ध बना? इसका मतलब कि उद्धारकर्ता के पद में। वह कभी भी हमारा सिद्ध उद्धारकर्ता नहीं बन सकता था अगर वह स्वर्ग में ही रह जाता, लेकिन अपने देह धारण, मृत्यु, गाड़े जाने, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के द्वारा उसने उस कार्य को पूरा किया जो हमें हमारे पापों से उद्धार देने के लिए जरूरी था। और अब उसने संसार के सिद्ध उद्धारकर्ता होने की महिमा को प्राप्त कर लिया है। स्वर्ग लौटने के बाद वह सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। वह सबके उद्धार का स्रोत है, परंतु सिर्फ वे लोग जो उसकी आज्ञा मानते हैं उद्धार प्राप्त करते हैं। यहाँ पर उद्धार की शर्त आज्ञाकारिता है। अनेक स्थलों पर उद्धार की शर्त विश्वास है। हम इस विरोधाभास का कैसे समाधान कर सकते हैं? सबसे पहले ये विश्वास की आज्ञाकारिता। परमेश्वर जिस आज्ञाकारिता की आशा करते हैं वह है उसके वचन पर विश्वास। परंतु यह भी सत्य है कि उद्धार देने वाले विश्वास का यह गुण होता है कि इसके परिणाम स्वरूप आज्ञाकारिता उत्पन्न होती है। नए नियम की शिक्षा के अनुसार बिना आज्ञा मान के विश्वास कर पाना असंभव है। याजक पद के बुनियादी कार्य को महिमामय रीति से पूरी करने के बाद मसीह को परमेश्वर के द्वारा मिल्कीसिदक की रीति का महायाजक कहा गया। यहाँ पर यह उल्लेख करना जरूरी है कि यद्यपि मसीह का महायाजक पद मिल्कीसिदक की रीति का महायाजक पद है, तो भी महायाजक के रूप में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य हारून के महायाजक पद के कार्यों से मिलते जुलते हैं। वास्तव में यहूदी महायाजकों की सेवकाई उस कार्य की पूर्वछाया या चित्रण था जो मसीह के द्वारा किया जाना था। इस बिंदु पर अब लेखक के लिए इस विषय से हटना जरूरी था। जब हम वचन 11 को पढ़ते हैं तो वह मसीह के मिल्कीसिदक की रीति के महायाजक पद के विषय को आगे बढ़ाना पसंद करता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। वह ईश्वरीय नियंत्रण के द्वारा विवश किया जा रहा है कि वह अपने पाठकों को उनकी अपरिपक्वता के लिए फटकार लगाए और साथ ही साथ विश्वास से भटक जाने के खतरे के संबंध में गंभीरता से चेतावनी दे। ये दुखद सत्य है कि ईश्वरीय सच्चाई को लेकर हमारी समझ हमारी स्वयं की आत्मिक दशा के अनुसार सीमित होती है। ऊंचा सुनने वाले कान गहरी आत्मिक सच्चाइयों को ग्रहण नहीं कर सकते। चेलों के ही समान हमारे साथ भी अनेक बार ऐसा होता है कि प्रभु को हमसे बहुत सी बातें कहनी होती है, लेकिन हम अभी उन्हें समझ नहीं सकते।
लेखक इब्रानी मसीहियों को यह स्मरण दिलाते हैं कि उन्हें शिक्षा प्राप्त करते करते इतना समय हो चुका है कि अब तक उन्हें दूसरों को सिखाने लायक बन जाना चाहिए था। लेकिन यह एक त्रासदी है कि अब भी उन्हें परमेश्वर के वचनों की आरंभिक बातों की शिक्षा देने वाला ही चाहिए। लिखा है, तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। परमेश्वर चाहते हैं कि प्रत्येक विश्वासी उस बिंदु तक पहुंच जाए जहां से वह दूसरों को सिखा सके। हर एक विश्वासी किसी दूसरे को सिखाया करे। यद्यपि यह सत्य है कि कुछ लोगों के पास शिक्षा देने का विशेष वरदान होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि हर एक विश्वासी को शिक्षा देने की सेवकाई में भी लगे रहना है। परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं चाहा कि शिक्षा देने का कार्य कुछ लोगों तक ही सीमित रहे। लिखा है, तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। भौतिक संसार में अगर कोई बच्चा दूध पीना छोड़कर ठोस आहार नहीं लेगा तो वह पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा। आत्मिक जीवन के विकास में भी इसी प्रकार की रुकावट आती है। अपने आप को विश्वासी कहने वाले लोग जो दूध पीकर ही अपने आत्मिक जीवन में जीवित रहते हैं, धर्म के वचन की पहचान नहीं कर पाते। ये वचन को सुनते तो है, लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते। वे जिन बातों का लाभ नहीं उठाते उसे खो बैठते हैं और स्थायी रूप से शेषावस्था में रह जाते हैं। वे आत्मिक बातों की गंभीरता को समझ नहीं पाते और मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। आत्मिक अन्न पूर्ण विकसित लोगों के लिए होता है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रकाश के प्रति आज्ञाकारी रहकर ये लोग आत्मिक बातों को परख सकते हैं और अपने आप को नैतिक और सैद्धांतिक खतरों से बचा सकते हैं। इस संदर्भ में पाठकों को जिस बात में भले और बुरे के बीच में भेद करने के लिए कहा जा रहा है, वह मसीही विश्वास और यहूदी धर्म के बीच अंतर किए जाने से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि यहूदी धर्म अपने आप में बुरा था। लेवीय व्यवस्था की स्थापना खुद परमेश्वर के द्वारा की गई थी, लेकिन इसका उद्देश्य था कि यह मसीह की ओर संकेत करे। प्रभु यीशु मसीह रीति विधियों के सारे चिन्ह और प्रतिरूपों की परिपूर्णता है। अब जबकि मसीह आ चुका है तो उसे त्याग कर उसके चित्रों की ओर वापस लौटना पाप है। जो कोई भी वस्तु मसीह को मनुष्यों की निष्ठा और प्रेम से वंचित करती है वह बुरी है। आत्मिक रूप से परिपक्व विश्वासी हारून के महायाजक पद के हल्केपन और मसीह के महायाजक पद की उत्तमता के बीच में अंतर कर पाने में सक्षम होते हैं। अध्याय 6। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है उनके काम का सागपात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी
और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। जब हम चौथे वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर विश्वास को त्यागने के संबंध में मुख्य चेतावनी दी गई है। ये लोगों के उस समूह पर लागू होती है जिन्हें मन फिराने के लिए नया बनाना अनहोना है। स्पष्ट है कि एक समय इन लोगों ने मन फिराया था। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फिर से मन फिराना असंभव है। ये लोग कौन है? इसका उत्तर हम वचन 4 और 5 में देखते हैं। उनके द्वारा जिन लाभों को आनंद लिया जा रहा था, उन पर विचार करने पर यह ध्यान देना जरूरी है कि ये सारी बातें उद्धार न पाए हुओं पर भी लागू हो सकती है। कहीं पर भी यह स्पष्ट रीति से नहीं कहा गया है कि उन्होंने नया जन्म प्राप्त किया था। इन लोगों के संबंध में न ही सच्चा विश्वास, लहू से छुटकारा या अनंत जीवन जैसे अनिवार्य बातों का कोई उल्लेख पाया जाता है। उन्होंने एक बार ज्योति पाई है, उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार को सुना है। वे उद्धार के मार्ग के विषय में अंधकार में नहीं थे। यहूदा इस्करियोती ने ज्योति पाई थी, परंतु उसने इस ज्योति को ठुकरा दिया था। उन्होंने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चखा। प्रभु यीशु स्वर्गीय वरदान है। उन्होंने उसका स्वाद तो चखा, लेकिन कभी उस पर विश्वास लाते हुए उसे ग्रहण नहीं किया। बिना खाए या पिए भी चख पाना संभव है। जब लोगों ने क्रूज पर प्रभु यीशु मसीह को पीत मिलाया हुआ सिरका दिया तो उसने उसे चखा, परंतु उसे पीने से मना कर दिया। मसीह को चख लेना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक हम मनुष्य के पुत्र के मांस को नहीं खाते और उसके लहू को नहीं पीते, मतलब जब तक हम उसे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते, तब तक हम में जीवन नहीं है। वे पवित्र आत्मा के भागी हो गए थे। इससे पहले कि हम इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि यह मन फिराव के लिए कहा गया है, हमें यह याद रखना चाहिए कि पवित्र आत्मा मनुष्य के जीवन में मन फिराव से पहले की भी सेवकाई करता है। वह अविश्वासियों को पवित्र करता है और सुअवसर की एक बाहरी अवस्था में ले आता है। वह अविश्वासियों को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है। वह मनुष्यों को मन फिराव की ओर ले जाता है और ये बताता है कि मसीह ही उनकी एकमात्र आशा है। इस प्रकार से मनुष्य के भीतर पवित्र आत्मा का स्थायी निवास न होने पर भी उसे पवित्र आत्मा की सेवकाई का लाभ मिलता है। वे परमेश्वर के उत्तम वचन का स्वाद चख चुके थे। जब उन्होंने सुसमाचार को सुना तो वे उससे असाधारण रूप से प्रभावित हुए और उसकी ओर खींचे चले आए। वे उस बीज के समान थे जो पथरीली भूमि पर गिरा। उन्होंने वचन को सुना और तुरंत ही आनंद के साथ ग्रहण कर लिया, लेकिन उनके जीवन में कोई जड़ ही नहीं थी। वे कुछ समय तक बने रहे, परंतु जब वचन का पालन करने का क्लेश या सताव आया तो वे तुरंत दूर छिटक गए। वे आने वाले युगों की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके थे। यहाँ पर सामर्थ्य का मतलब है आश्चर्य कर्म। आने वाले युगों 1000 वर्ष के राज्य को कहा गया है। जब मसीह 1000 वर्ष के लिए पृथ्वी पर राज्य करेंगे
और शांति और समृद्धि का समय आएगा। कलीसिया के आरंभिक दिनों में सुसमाचार प्रचार के साथ होने वाले आश्चर्य कर्म उन चिन्हों और चमत्कारों के एक पूर्वानुभव थे जो मसीह के राज्य में किए जाएंगे। इन लोगों ने पहली शताब्दी में इन आश्चर्य कर्मों को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वे शायद इन आश्चर्य कर्मों में भागी भी रहे हो। उदाहरण के लिए रोटियां और मछलियों वाला आश्चर्य कर्म। जब यीशु ने 5000 लोगों को भोजन खिलाया तो भीड़ उसके पीछे पीछे झील की दूसरी ओर चली गई। उद्धारकर्ता ने जान लिया कि यद्यपि उन्होंने एक आश्चर्य कर्म का स्वाद चख लिया था, वे वास्तव में उस पर विश्वास नहीं करते। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, लेकिन इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। अभी अभी जिन सुअवसरों का वर्णन किया गया है, उनको चखने के बाद अगर वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर से नया बनाना अनहोना है, ऐसा वचन में लिखा है। उन्होंने विश्वास से पीछे हटकर उसे पूरी तरह त्याग देने का पाप किया है। वे ऐसे स्थान को चले गए जहाँ कोई ज्योति नहीं और मार्ग नरक को ले जाता है। विश्वास को त्यागने के बड़े भारी दोष को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है, जहाँ पर वचन छठे में है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर फिर कलंक लगाते हैं। यह मसीह को जानबूझकर और विद्वेष पूर्वक लात मारे जाने के समान है। लापरवाही के कारण अनदेखा किया जाना नहीं, यह उसे पकड़वा दिए जाने के समान है। यह उसके विरोधियों के साथ मिल जाने के समान है और यह उनके व्यक्तित्व और कार्य का ठट्ठा करने के समान है। वचन 13 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगवा के रूप में प्रवेश किया है। वचन 18 को जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि अब दो अपरिवर्तनीय बातों पर विश्वासी को निर्भर रहना है। एक तो परमेश्वर का वचन और एक परमेश्वर की शपथ। इससे ज्यादा सुरक्षित और सुनिश्चित किसी और वस्तु की कल्पना करना असंभव है। परमेश्वर उन सब लोगों का उद्धार करने की प्रतिज्ञा करते हैं जो मसीह पर विश्वास करते हैं। उसके बाद वह एक शपथ के द्वारा इसकी पुष्टि करते हैं। इसका एक ही निष्कर्ष हो सकता है, विश्वासी अनंत काल के लिए सुरक्षित है। तो इस छठे अध्याय के शेष भाग में लेखक ने मसीही आशा की पक्की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए 4 चित्र प्रस्तुत किए हैं। पहला शरण नगर, दूसरा लंगर, तीसरा अग्रदूत और चौथा महायाजक। हमारा प्रभु मलिकिसिदक की रीति पर सदाकाल का याजक बन गया है। उसका अनंत महायाजक पद हमारी अनंत सुरक्षा की गारंटी है।
जिस तरह से उसकी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा सुनिश्चित मेल मिलाप हो चुका है, उतने ही सुनिश्चित रीति से परमेश्वर के दाहिने हाथ पर हमारे महायाजक के रूप में उसके जीवन के द्वारा हमने उद्धार पाया है। मलिकिसिदक की रीति के याजक के रूप में यीशु का उल्लेख हमें ये याद दिलाता है कि यह विषय 5वें अध्याय में वचन 10 में रोका गया था, जब लेखक ने विषय में परिवर्तन करते हुए विश्वास त्याग के विरोध में दी गई चेतावनी का विस्तार किया था। अब वह अपने इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए बता रहा है कि मसीह का महायाजक पद हारून के याजक पद से उत्तम है। लेखक बड़ी निपुणता से अपने प्रमुख तर्कों की धारा में लौट आते हैं। अध्याय 7। यह मलिकिसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उसे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी न था, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है, और यहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलिकिसिदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, तो फिर क्या आवश्यक थी कि दूसरा याजक मलिकिसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए? क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलिकिसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तू मलिकिसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा,
कि तू युगानुयुग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर ये युगानुयुग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। इस अध्याय के मुख्य विषय की ओर अगर हम ध्यान दें तो मिल्कीसिदक का परिचय है। वह शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, जिसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया और उससे 10वां हिस्सा लिया। मिल्कीसिदक के बारे में कोई पिता, माता, वंशावली, जन्म या मृत्यु का उल्लेख नहीं है, जो उसे मसीह की अनंत और दिव्य प्रकृति का प्रतीक बनाता है। क्योंकि अब्राहम ने मिल्कीसिदक को 10वां हिस्सा दिया, इसलिए मिल्कीसिदक का याजक पद लेवीय याजक पद से श्रेष्ठ साबित होता है। याजक पद में बदलाव के लिए व्यवस्था में भी बदलाव जरूरी है, जिससे एक नई वाचा बनती है। यीशु अनंत याजक के रूप में दिखाए गए हैं। यीशु मिल्कीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है, एक स्थायी अविनाशी याजक पद जो परमेश्वर की शपथ से पुष्ट है, अस्थायी लेवीय याजकों के विपरीत। एक बेहतर आशा बताई गई है। यीशु का निष्पाप एक बार का पूर्ण बलिदान और अनंत जीवन उन्हें पूरी तरह से बचाने में सक्षम बनाता है, जो विश्वासियों को परमेश्वर के पास आने का स्थायी मार्ग देता है, पुरानी व्यवस्था से बेहतर। अध्याय 8। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो है। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है। प्रभु कहता है, देखो, वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने
उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। इस अध्याय में हम यीशु को एक श्रेष्ठ महायाजक के रूप में देखते हैं। यीशु सच्चे स्वर्गीय पवित्र स्थान में सेवा करते हैं, न कि मनुष्य द्वारा बनाए गए पृथ्वी के मंदिर में, और वे परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठ गए हैं, पृथ्वी के याजकों के विपरीत जो रोज सेवा करते थे। परमेश्वर ने नई वाचा स्थापित की, क्योंकि पहली वाचा मनुष्य की अनाज्ञाकारिता के कारण विफल हो गई। नई वाचा आंतरिक परिवर्तन और पूर्ण क्षमा प्रदान करती है, पुरानी वाचा के बाहरी नियमों के विपरीत। पहली वाचा जो एक पुराने कपड़े की तरह थी, मसीह के कार्य ने अपना उद्देश्य पूरा करके उसे खत्म कर दिया। यीशु के माध्यम से विश्वासियों को परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन तक निरंतर निडर पहुंच मिलती है। अब पृथ्वी के मध्यस्थों की जरूरत नहीं रही। यह अध्याय समझाता है कि पुराने नियम की याजक और बलिदान की व्यवस्था अस्थायी और अपूर्ण थी, जो यीशु की ओर इशारा करती थी। यीशु अंतिम याजक और बलिदान है, जो एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां परमेश्वर की व्यवस्था हृदय में बसती है, जिससे हर उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत क्षमाशील संबंध बनता है, जो मसीह पर विश्वास करता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।